2000 लगाने के बाद और ऊपर से सारे नाले की पूरी पटड़ी टूट गई। मुझे मैं रात को 1 बजे तक खड़ी हुई हूँ। किस लिए खड़ी हुई थी? स्लैब उतार के ऐसे फेंक रहे हैं जैसे फिर लगाने ना। ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है जी। लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बल्कि लोग जागरूक हैं, इन्होंने हमें बुला लिया, नहीं तो फिर गलत काम करके चले जाते। तो हम कल ही कह रहे थे, इसको आता नहीं, सब जगह नाला तोड़ता जा रहा है जी। और जो स्लैब उठा रहा है वो तोड़ रहा है सारी 20 जगह से, तो इसने नाला तोड़ दिया है। और चैन से नहीं उठा रहे, जो प्लेट जो लगी हुई है ना स्लैब तोड़ रहे। तो नाला टूटा उसको रिपेयरिंग में कराऊंगा, तो नाला टूटा उसको रिपेयरिंग में कराऊंगा, तो नाला टूटा उसको रिपेयरिंग में कराऊंगा। पलवल के बालीनगर नाले की सफाई के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर स्थानीय निवासी और पार्षद अनिल गोसाई एवं पार्षद संजय छाबड़ा भी पहुंच गए। बता दें कि पलवल में हर वर्ष बारिशों से पहले नालों की सफाई के नाम पर बड़ा बजट खर्च किया जाता है। नालों की सफाई खानापूर्ति की जाती है या सही तरीके से की जाती है, इसे लेकर बड़े सवाल खड़े नजर आते हैं। बता दें कि पलवल में नालों की सफाई के नाम से बड़े बजट खर्च होने के बाद भी आमजन को बरसात के बाद जलभराव का दंश झेलना पड़ता है। वर्षों से पलवल में ऐसा ही चलता आया है। हालांकि अब पलवल के लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। ऐसे ही एक मामले में अभिनंदन बैंक्वेट वाली ही सड़क पर जब देर रात नालों की सफाई जेसीबी से खानापूर्ति के तरीके से करवाई जा रही थी। यही नहीं, नाले के स्लैब को भी लापरवाही से हटाया जा रहा था, और वह चाहे टूटे या नाले की दीवार क्षतिग्रस्त हो, इससे जेसीबी चलाने वाले और ठेकेदार के प्रतिनिधि को कुछ लेन देन नहीं था। इस तरीके से कार्य को होते देख स्थानीय नागरिक इकट्ठा हो गए और मौके पर दोनों पार्षद भी बुलाए गए। पार्षद और स्थानीय लोगों ने इस तरह से काम किए जाने का विरोध किया और ठेकेदार को मौके पर बुलवा दिया। मौके पर खड़ी महिला प्रीति ने बताया कि जेसीबी चालक की लापरवाही के कारण उनके घर के पानी की पाइपलाइन भी टूट गई, जिसे उन्होंने प्लम्बर को बुलवाकर हज़ारों रुपयों के खर्च के बाद ठीक करवाया है। मैं रात को 1 बजे तक आपके साथ खड़ी थी। खड़ी थी, मेरा कोई हक था खड़े होने का? आधी रात को मैं अपना काम करवा रही हूँ, नाला साफ करने का, खड़े होने का मेरा कोई हक नहीं था। मैं खड़ी थी, वहाँ से पाइप टूट, सवेरे पता चला मेरा वहाँ से पाइप टूट गया जी। वहाँ 2000 रुपए मैंने लगाए। ये भाई साहब खड़े हैं संजय छाबड़ा जी इनके सामने। उसके बाद जी पानी आया तो यहाँ से सारा पानी लीकेज हो रही है। मेरे घर सवेरे से पानी की बूंद नहीं आई। 2000 लगाने के बाद और ऊपर से सारे नाले की पूरी पटड़ी टूट गई। मुझे मैं रात को 1 बजे तक खड़ी हुई हूँ। किस लिए खड़ी हुई थी? इन्होंने आपको बताया कि आपने इनका पानी का पाइप तोड़ दिया। पानी का पाइप ऐसे भाई साहब मेरी बात सुनिए जी। क्या था, ये पुलिये के नीचे ना एक स्लैब पड़ी हुई थी जी। जिसने भी किया होगा जी। तो स्लैब पड़ी हुई थी, तो हमने इसे वहाँ से साफ कर दिया। यहाँ पे पानी ऊपर था और वहाँ बिल्कुल नीचे हो गया पानी, बिल्कुल साफ दिख रहा। तो हमने ये पॉकेट घुसा के वो स्लैब निकाली है, उससे वो पाइप नीचे था, वो लोहे का पाइप था, वो टूट गया। फिर मैंने जे को इन्फॉर्म किया। विनय जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने ये तोड़ी है ना, ऐसे ही वो तोड़ी है आपने। भाई साहब मशीन घुस वो के भाई साहब पूरी भाई साहब, आप पहले जगह बनाओ ना उसको साफ करने की। मैं 1 बजे तक खड़ी थी। आपने मेरी क्या वो रखी कि चलो हम आराम से करें? विनय जी, सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या कारण है कि इस काम को दिन की बजाय रात में किया जा रहा है? ट्रैफिक का है, क्योंकि ये मलबा डर रहा है कंजरपुर रोड पे। अरे कहाँ यार, वहाँ सारा डाल रखा है आपने। देखो 20 ट्रॉलियाँ वहाँ पड़ी है सर। वो वहाँ जो जगह खाली थी पूरी, क्यों वहाँ क्यों डाल रहे हो यार आप? वो रास्ता नहीं है क्या लोगों को जाने का? पीछे तक डाला था हमने। क्यों डाला था पीछे यार? वो उसके लिए जगह है क्या? कहाँ डाल रहे हैं भाई साहब? यहाँ बंगूरी रजवा पे, नाले पे, रजवा पे। एसटीपी पे डल रहा है सर। नहीं, अभी तो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। मशीन वहाँ चली थी भाई मेरे कल रात को भी वहीं डाला है, आज अभी भी जाओ, अभी भी कीचड़ सारी वहाँ कल पे। रात को मैं आपकी वीडियो दिखा दी तो मेरे को कोई बता। भाई दोस्त, तू अभी आप चलो वहाँ, मैं अभी दिखा दूँ मैं आपकी बात समझ गया। फिर वहाँ क्यों डाला एक आपने? दिन चलाता वो मशीन में। परसों रात को ये विनय जी, ये लोगों की सुविधा के लिए काम हो रहा है, असुविधा के लिए? सुविधा के लिए काम हो रहा है लगता है आपको सुविधा दे पा रहे हैं सर। कहीं लेवल डाउन दिख रहा है पानी का आपको? लेवल डाउन अभी ये पुलिया बहुत ब्लॉक पड़ी है, अभी आगे भी देख लो, कोई गाड़ी नहीं हटा रहा। वहीं मौके पर खड़े राकेश चौधरी एवं अन्य स्थानीय निवासी ने बताया कि नाले को ढकने वाली स्लैब को लापरवाही से उठाया जा रहा है, जिससे वह टूट रही है। हालांकि मीडिया का कैमरा चलते देख स्लैब को जेसीबी चालक ने ठेकेदार के प्रतिनिधि के कहने पर सही तरीके से चैन से उठाना शुरू कर दिया। लोगों का ये भी कहना था कि ये काम इस तरीके से रात में करने की बजाय दिन में ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी। चौधरी साहब, कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है जो आप? निवासी, बालीनगर निवासी। सर, ये रात को सफाई हो रही है ताकि कोई आदमी देखे ना, अपने आप हिसाब से करके चले जाए। कोई स्लैब उतार के ऐसे फेंक रहे हैं जैसे फिर लगाने ना हो। ये अब भी हमने इनको कहा है भी चेन से उतारो, अब इन्होंने चेन से उतारा है। बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है और सफाई नाम खानापूर्ति हो रही है बस सफाई। तो किस तरह क्या कमी महसूस कर रहे हो? स्लैब टूट रही है? स्लैब पड़ी रहे ऐसी टूटी, इधर उधर फेंक रहे हैं, उठा देखो आप
फोटो देखो उसके। तो आपने ठेकेदार को बोला? ठेकेदार साहब को बोला है, मैंने कहा तरीके से उठाओ, ये दोबारा भी रखना। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि ये तो ऐसे ही उतार रहे हैं, कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे कि खाली खाना पूर्ति है या क्या है? खाली खाना पूर्ति हो रही है, कमेटी के अंडर हो रहा है या पब्लिक हेल्थ के अंडर हो रहा है। उनके अधिकारियों को यहाँ प्रेजेंस होना चाहिए ताकि उनकी सुपरविजन में हो काम। जी। मेरा नरेश कुमार, बाली नगर। नरेश जी, क्या है, किस बात पे आप लोग? सर एक तो ये रात में निकाल रहे हैं, नाले की सफाई कर रहे हैं जी। दूसरा एक और है, 20-20 फुट एक स्लैब यहाँ से निकाली, एक स्लैब 20 फुट से निकाली, एक स्लैब वहाँ से निकाली। कोई भी प्रोसीजर नहीं है, ना कोई यहाँ देखने वाला है, ना कोई अधिकारी है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये सर, सफाई तो हुई नहीं ढंग से, चेन भी लगाई है और चैन से नहीं उठा रहे। जो प्लेट जो लगी हुई है ना स्लैब तोड़ रहे। तो क्या मतलब एक खाना पूर्ति कर रहे हैं? मैं सर अभी तो फिलहाल तो खाना पूर्ति है। क्या कहना चाहोगे? ना कोई विभाग का कोई अधिकारी है यहाँ जो इनकी देख रेख में काम हो। हम तो चाहते हैं विभाग का अधिकारी हो और इनकी देख रेख में काम हो। वहीं पार्षद संजय छाबड़ा एवं पार्षद अनिल गोसाई ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि वार्ड के लोगों को नाले की सफाई से सुविधा की बजाय असुविधा हो रही है, वह दोनों मौके पर पहुंच गए और ठेकेदार से बात की। नाले की सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। गोसाई साहब बताएंगे किस तरह की समस्या आई है? लोगों ने बुलाया आप लोगों को, पार्षद आप हैं, क्या समस्या है? इसमें क्या है जी, ये नाले की सफाई का काम चल रहा पिछले कोई 1-1.5 महीने से जी। और इस कंपनी का जो भी इसकी सफाई कर रही है, इसकी अनियमितताओं की बहुत शिकायत आ रही है जी। पीछे पहले तो ये हसीन गेट के साइड थे, वहाँ से काम करके आ रहे, जैसे लोग बता रहे हैं कि ये पूरी सफाई नहीं कर रहे और ऊपर से एक हल्का सा खोमचा मारते हैं और ऊपर का हल्का सा पानी लिया और निकल गए। सीधे तौर पे कह सकते हैं खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति कर रहे हैं और ये पब्लिक हेल्थ के अंदर है, ये नगर परिषद के अंदर नहीं है जी। और अगर उनसे पब्लिक हेल्थ के किसी कर्मचारी अधिकारी से कहो तो वो पल्ला झाड़ते नहीं जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब आप बताओ, ये रात के टाइम काम कर रहे हैं, आधे तो स्लैब तोड़ दिए उन्होंने पीछे। सबसे नज़दीक हम पार्षद रहते हैं लोगों के और हर आदमी ये कहता है जी पार्षद की कमी है, जबकि ये नगर परिषद का काम नहीं, पब्लिक हेल्थ का काम है। उसके बाद भी हम इसके लिए खड़े हैं, लोगों के लिए खड़े हैं, क्योंकि कल को जब यहाँ बरसात आएगी ये नाला दोनों तरफ के लोगों को डुबोएगा, इधर बाली नगर डूबेगा, इधर न्यू कॉलोनी डूबेगा। खास तौर पे बाली नगर में पानी भरने की बड़ी शिकायत रहती है, लोगों ने आपके यहाँ मौके बुलाया, क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है जी, लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बल्कि लोग जागरूक हैं, इन्होंने हमें बुला लिया, नहीं तो फिर गलत काम करके चले जाते। और तो अब इसे रुकवाया जाए काम को? नहीं, बिल्कुल अब हम इसको रुकवाएंगे जी काम को, सुबह अधिकारियों को बुलाएंगे, पहले दिखाएंगे, क्योंकि पीछे शिकायत आ रही है। कल रात को इन्होंने कोई बिजली के तार जला दिए हैं, किसी का पानी का पाइप टूट गया है। अब 7-7, 8-8 हज़ार आम आदमी बेचारा कैसे भुगतेगा अपने प्लम्बर को बुला के काम कराने के लिए? स्लैब को तोड़ते जा रहे हैं, ये स्लैब टूट के रखे नहीं जाएंगे। कल को क्या होता है, जब ये स्लैब नहीं होते, कभी कोई बेचारा पशु गिर जाता है, इसके अंदर कोई गायें बैल बेचारे गिर जाते हैं, बड़ा भारी दिक्कत हो जाती है उनको निकालने के बाद में। तो पार्षद साहब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सुविधा के बजाय सुविधा हो रही है लोगों को? 100% असुविधा हो रही है जी लोगों को, 100%। ये तो आप जैसे जागरूक पत्रकार हमारे पास एरिया में है, जो आप लोग इसको आके कवर करते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, नहीं तो यहाँ तो भाई साहब ऐसे ही चल रहा है। छाबड़ा जी, पार्षद आप यहाँ हैं जी। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहना है लोगों का? ऐसा है जी, 3-4 दिन से तो ये पब्लिक हेल्थ की तरफ से नाले की सफाई हो रही है जी। और ये जो जेसीबी वाला है, ये तो हमें अनट्रेंड सा ही लगता है, इसने 20 जगह तो नाला तोड़ दिया है जी। और जो भी स्लैब उतार रहा है वो स्लैब रख भी नहीं रहा। एसडी साहब को भी और जे साहब दोनों को मैंने इनकी वीडियो भेजी है, सुबह भी और अभी भी बात करी हो करी जी, मैं इसको हमने लेटर लिख दिया है, तू काम मत कर। और तो वो सुबह एक बार अब तो मेरे पास राकेश भाई साहब का फ़ोन आया, चौथ साहब का, कि ये मैंने कहा जी काम रुकवा दो, इससे काम ही नहीं कराना हमने। अब ये सफाई किस विभाग द्वारा की जा रही है? ये पब्लिक हेल्थ द्वारा। तो क्या कारण है जो स्लैब को इस तरीके से तोड़ा फोड़ा जा रहा है? भैया अनजान आदमी है, पता नहीं किसको ठेका दे दिया इन्होंने। इसको तो हम कल ही कह रहे थे, इसको आता नहीं, सब जगह नाला तोड़ता जा रहा है जी। तो इससे नुकसान का और कह ना- सकते हैं? ना तो ये नाले की सफाई कर पा रहा है ढंग से जी। और जो स्लैब उठा रहा है वो तोड़ रहा है सारी। 20 जगह से तो इसने नाला तोड़ दिया है और परसों रात को यहाँ ट्रांसफार्मर के यहाँ इसने तार आपस में जुड़वा दिया और 20-25 घरों का तो इन्वर्टर फूक गया रात को जी। और ये खुद भी चपेट में आ जाता है, इसकी जान भी चली जाती है उसे। लोगों के हंगामे की जानकारी मिलते इस कार्य को करवा रहे ठेकेदार विनय भी मौके पर पहुंच गए और सभी को परेशानियों को सुनने के बाद उन्होंने नम्रतापूर्वक माफ़ी मांगी और
कहा कि अब किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दिन में सवारियों के निकलने के चलते नाले की सफाई में परेशानी होती है, इसलिए कार्य रात को करना मजबूरी है। साहब जो नुकसान पानी के पाइपलाइन का हुआ है, शायद ठेकेदार साहब का कहना है, मैं अपनी जेब से कराने को तैयार हूँ। बिल्कुल कह रहे हैं ये करा देंगे। विनय जी, और भी जो नुकसान हो वो भी आप कराएंगे? जो नाला टूटा उसको रिपेयरिंग में कराऊंगा। तो ज्यादा बेहतर यही नहीं है आप रात की बजाय दिन में इस काम को सर करें? बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। दोनों पार्षद यहाँ खड़े होके आपके काम में मदद करेंगे, क्या आप इसके लिए एग्री हैं? बिल्कुल ठीक है सर, हाँ जैसी आप ये काम मदद दिन में चाहोगे हो हम जाएगा? करेंगे जी। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं करवा दूंगा। क्या इनके नंबर आपके पास हैं, कॉन्टेक्ट नंबर? सर नंबर तो ग्रुप नहीं में, अभी तो किसी से कांटेक्ट नहीं ग्रुप में है सर। बेहतर है आप लोग एक दूसरे के साथ जो है तालमेल बना के काम करें, ठीक है सर, ताकि पब्लिक परेशान ना हो। ओके जी। यही बेहतर है। ये सड़कें और बाली नगर कल को डूबता है तो लोग सीधी बुराई तो हमारे पे देते हैं ना जी, कि पार्षद साहब ने दोनों ने कुछ काम नहीं किया, जबकि संजय जी भी और हम हर वक्त रहते हैं लोगों के साथ। अब भी 10 बजे अगर हमारे पास शिकायत है हम तुरंत पहुंचे जी, अभी पहुंचे। फिलहाल ठेकेदार साहब की जो बात है संतोषजनक है, हाँ ठीक है, गलत नहीं है। इनकी बात संतोषजनक है। आप उस बात में गौर करें। नहीं इनकी बात संतोषजनक है, बात वो नुकसान के लिए भी एग्री हैं, जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो एग्री हैं। ये कोऑपरेट करेंगे, आम जनता की दिक्कत को दूर करेंगे, हम इनके साथ हैं। तो क्या आप दिन में इनके साथ कोऑपरेट करेंगे, जो हाँ भी बिल्कुल संजय भाई व्यवस्था को? करेंगे जिनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो परसों भी रात को 1:30 बजे तक था इनके साथ, जब इसने तार छुआ दिए सारे। वो दूसरी मशीन थी वो तो मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, ये क्या काम चल रहा है और कहाँ चल रहा है इस समय? पलवल में चला हुआ है सर। पलवल कहाँ है ये, कौन सी जगह है? कैंप में। कैंप में अभिनंदन लेन पे? हाँ जी, अच्छा, क्या हो रहा है, क्या सफाई हो रही है, क्या है ये नाले की सफाई हो रही है सर। अच्छा पुष्पेंद्र, आप क्या करते हैं? आप यहाँ ठेकेदार हैं या क्या है? मुंशी है, मुंशी किसके? ठेकेदार के। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार भाई है, क्या नाम है? विनय है जी। विनय। ठेकेदार है नहीं, मतलब आप खड़े हैं यहाँ? ठेकेदार अभी गया है ट्रैक्टर को लेने के लिए गया। लोग परेशान हैं, क्या कारण है आप चला रहे हो भाई जैसे? भाटिया जी, मैं एक जो बात आप कहना स्लैब चाहता हूँ। तोड़ रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप एक मिनट रुको पुष्पेंद्र जी, रुको। मैं एक बात कहता हूँ, इन्होंने जेसीबी से जहाँ सफाई करी है, मैं अपने खर्चे पे जेसीबी बुलवाता हूँ और वहाँ जेसीबी लगवाते हैं, वहाँ गंद साफ ही नहीं हुआ भाई साहब। देखो लेवल ही डाउन नहीं है पानी का, कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, सिवाय कहीं भी नुकसान पानी के डाउन कुछ नहीं है, हुआ। कहीं पे पानी डाउन नहीं है। मैं अपने खर्चे पे जेसीबी मंगवाता हूँ जी, और जेसीबी का हम आपके सामने लगवाते हैं। आप है ना भाई साहब ठेकेदार, आगे आइए शर्मा क्यों रहे? शर्मा जी, सर बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय शर्मा जी। विनय जी, आपकी जगह कोई और खड़े हैं आपके प्रतिनिधि, क्या कारण है? वो गाड़ी हटाने ले गया था, आगे रोड पे गाड़ी ठीक है भाई साहब, फिलहाल पेट्रोल डलवाने गया लोगों का, सामने दे रहे ट्रैक्टर वाला। विनय जी कोई नहीं, फिलहाल लोगों का ये कहना है कि स्लैब को सही तरीके से हटाया नहीं जा रहा, क्या कहना है? स्लैब साइड में रखी जा रही है, उसके बाद जो साहब को जेई साहब को मैं नोटिस मतलब दिया हुआ लिख के, क्योंकि ये जेसीबी से ऊपर नीचे रखी जा रही है, टेढ़ी स्लैब हटाना किसी और काम है? नहीं हमारी काम है। विनय जी, ये जो जगह अभी है ये सामने, इसमें क्या लगता है आपको, खोमचा चल जाएगा? हाँ जी, JCB दूसरी स्लैब हटेगी। देखो ये टूट चुका मेरे आगे ही। इतने से में इसने खोमचा चलाने की कोशिश की है और ये टूट गया। सब जगह टूटा है। क्या यही तरीका है आप लोगों को काम करने का? भाई साहब ये साइड हो चुका है। ये तो सर पहले हटी हुई थी, मैंने विनय सर, इससे पीछे भी यही शिकायत आ रही है। पीछे का जो वो है विनय जी सुनो मेरी हाँ, बात। कोई दिक्कत नहीं आप है। मैं नहीं आपको इसके बताऊं, टूटना भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है। अच्छा अच्छा हाँ जी, अभी टूटना भी विनय जी टूटता हुआ है। ये स्लिप एक सेकंड रुकोगे। वो पीछे जो शायद जो पीछे घर है ना, वो वहाँ क्या हुआ था, हमने आगे साफ कर दिया, पीछे से कर दिया, तो आगे तो पूरा स्लैब मतलब वो उसका तल दिख गया। अच्छा बताएंगे किस विभाग से आपका ठेका है? सर पब्लिक हेल्थ से। पब्लिक हेल्थ से। तो किस तरीके से, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? सर मैं करीबन 25 से 30 दिन हो गए मुझे। सभी जगह शिकायत आने के कारण क्या मानते हैं? सर शिकायत आज तक कहीं नहीं आई है, बेशक भाई साहब सभी जगह आ रही है, इससे पीछे भी आ रही है मैं तो खड़ी हूँ अभी। जी। प्लीज उसके पीछे का उसका देखो, मैं लेटर दिखाई दूँ, आज डिपार्टमेंट ने मुझे लेटर दिया है कि वो रिपेयरिंग का